हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई एम अनिल सर। कैसे हो आप लोग। हम लोग मैकेनिक्स के लेक्चर देख रहे थे। इससे पहले मैंने आज ये हमारा 14 चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले मैंने बताया था क्या, एंगल ऑफ फोर्सेस वाला चैप्टर बताया था। मोमेंट बताया, सेंट्रोइड बताया, ग्रेविटी बताया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने न्यूमेरिकल भी लगवाए थे जो टी सेक्शन वगैरह के थे, ठीक है। और पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था। तो जब फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया था तो फ्रिक्शन में आपने ये चीज़ देखी थी कि फ्रिक्शन होता क्या है, कितने टाइप के हैं, कैसे क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ें मैंने क्लियर करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, आज का टॉपिक है फ्रिक्शन पे ही है, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हमको एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है सबसे पहले पता है हमको, हमने पढ़ ली। ये दो पार्ट में टूटा था, स्टैटिक में डायनेमिक। स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। ये डायनेमिक मतलब मोशन में होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने कल भी देख लिया था। आज देखते हैं इसके आगे। तो डायनेमिक दो पार्ट में टूटा, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो इन दोनों को पहले हम एक एक करके समझेंगे होता क्या क्या है। तो ये हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या है, ये जो हमारा सरफेस है, सबसे पहली बात मैंने कल बताई थी, ये बॉडी है। ये क्या है, बॉडी है। ये पी लग रहा है, पी बोल सकते हैं। ये फोर्स अब ये सरफेस जो है ये रफ है और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। तो ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी तो कुछ फोर्स लगा रहा है, तो इसके कारण से बॉडी पीछे ढकेल रहा है। तो इसीलिए तो हमने बोला था कि अपोजिंग फोर्स भी है और सपोर्टिंग फोर्स भी है। तो यहाँ पे समझिए, तो यही चीज़ होती है वो स्लाइड फ्रिक्शन, इसी को कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये मान लो आप साइकिल है या मोटरसाइकिल समझ लो, उसका टायर होता है। ये टायर मान लो, जब गाड़ी आगे की तरफ ही चलती, पीछे तो कोई चलाता नहीं, आगे की तरफ चलती है। तो ये सरफेस हमारा रफ है, ये रफ है। अब ये आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो ये इसको अपोज कर रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये जो एरिया है, क्षेत्रफल इसका कम ले रहा है। बात समझ में आ रही ना। तो दो फैक्टर्स हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि करके। रोलिंग फ्रिक्शन हैव लेस वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होगी। इसमें लेस होगा, इसमें मोर होगा। क्यों होगा भाई, देखो अब ये टायर चल रहा है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये आगे की तरफ पड़ रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वो कम होगा ना, इसका एरिया अधिक होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया, मतलब जो ये जो होता है, ये अपना जो पहला वाला स्लाइडिंग, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए अब यहाँ आते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग अदर सरफेस ऑफ बॉडी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी एक चल रही है तो उसके बाद जो जैसे मतलब फोर्स लगाने का तुरंत मूव होती है बॉडी, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इन ए स्टेट मोशन, मतलब जो बॉडी जो मैंने बताया था डायनेमिक को ही काइनेटिक कहते हैं, जो स्टेडी मोशन में होती है उसको, और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब समान होनी चाहिए, स्पीड समान होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, इसको समझो। ये क्या है, बॉडी है। अब हमने बताया कि ये बॉडी है, यहाँ से फोर्स लगता है, मतलब ये जो है हमारा फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये जैसे यहाँ समझ लो, ये ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये बॉडी है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, और इसके इधर से लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लगा,
तो अब ये यहाँ से लग रहा है, ये यहाँ से लग रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है, मतलब ये ऐसे लग रहा है, तो यहाँ से रिजॉल्व होगा ना, जो फोर्स रिजॉल्विंग मैंने पढ़ा था, तो ये ऐसे चला रहा है, तो वही चीज़ तो है ये देखिए। तो ये हमारा एन हो गया, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन। फार्मूला में हमने कल पढ़ा था, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, म्यू एन। म्यू एन होता है, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, आर इज इक्वल टू एफ एस एंड एन, ये लिखा है रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इनको समेसन होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, हमने पढ़ लिया लिमिटिंग क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं न्यूमेरिकल। एक पहले भी मैंने इसमें फ्रिक्शन पे लगवाया था न्यूमेरिकल, आज एक और लगा लेते हैं, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अब इसमें हमको निकालना क्या है, ये देखो वेट दिया है 1000, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका और फोर्स निकालना, मतलब ये पी निकालना है। ये कोई एक वेट बॉडी है, फ्रिक्शन है, ठीक है। ये एक दूसरा ब्लॉक है जो कि ये है W2, ये W1। तो इसमें म्यू दिया है हमको, म्यू 0.3 दिया है, वेट दिया है, दो चीज़ें दे रखी हैं। अब हम सबसे पहले इसमें करते क्या हैं, इसमें सबसे पहले हम वेट 1 जो होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। देखिए ये बना है, इसको मैं क्लियरली बताता हूँ। ये कोई बॉडी है W1, ये लोड लग रहा है P, ठीक है, लोड P लग रहा है। तो इसका N1 किधर होगा, N1 इधर की तरफ जाएगा, ये N1 होगा। तो अगर हम ऐसे ऐसे इसको बना देंगे तो इधर जाएगा N2, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पहला, नॉर्मल रिएक्शन 2, तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू N2 हो जाएगा, इसका क्या होगा, म्यू N1 हो जाएगा। ये क्लियर। अब हम दो एक्सिस पे निकालेंगे, एक एक्स सिग्मा एफ एक्स, एक सिग्मा एफ वाई। तो सिग्मा एफ एक्स में देखिए P माइनस म्यू N1 माइनस म्यू N2 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन बना, कैसे बना पता है ना, म्यू इधर से ले लिया, N1 माइनस F2, लोड के अंदर लग रहा है। उसी तरह सिग्मा एफ वाई का देख लीजिए, बराबर 0 रखा, N1 माइनस N2 माइनस W1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हमको म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो इसमें क्या है, म्यू N2 माइनस TAB कॉस इतना। अब ये पूछोगे कहाँ से आया है एंगल, तो देखिए जब मैंने, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं, जब मैंने इसके बारे में बताया तो ये हमारा देखिए WT बॉडी है, ये N2 है, ये म्यू N2, यहाँ से जाएगा ये फोर्स थीटा का थीटा बना। तो हमको पता है कि ये थीटा, ये 3 और 4 दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x होता है, सबको पता है। तो 3/4 थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे टैब cos थीटा 0, तो टैब इतना हो गया। तो N2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आई, फिर हमने इसको पुट किया, N2 इज इक्वल टू W124 और 1000 हमको दिया है W1, तो 1204 आ जाएगा। कहाँ से आया पता चला ना, कि N1 और N2 को जोड़ दिया ना, तो 1000 ये था, 1000 ये था, प्लस 204 इक्वल टू न्यूटन। अब इसको P निकालना है, तो P हमारा लास्ट स्टेप चल रहा है, P इज इक्वल टू म्यू N1 प्लस N2। तो P इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ उसकी दिया 0.3, 1204, दोनों को ऐड किया, N2 किया, P आ गया हमारा 422.4 न्यूटन। तो इस तरह से हमने लोड निकाला। तो सबसे पहले आप स्टेप